सत्य चौहान जी उपस्थित बलिया से चल करके मऊ होते हुए मंदिर में कार्यक्रम करने के बाद गाजीपुर कार्यालय पहुंचा हुआ है। पहले निवेदन करूंगा आदरणीय विजय यादव जी विधान परिषद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सामंतवादी, पूंजीवादी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के तत्वावधान में बागी बलिया से भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जनक्रांति रथ यात्रा शुरू हुई है। और इस यात्रा के द्वारा विगत कई चुनावों में बीजेपी ने जो पिछड़ों और दलितों को सजबाग दिखा करके, झूठ बोल करके जो वोट लेने में कामयाबी हासिल की है, उसका पर्दाफाश करना। और आज जो बीजेपी के सारे बड़े नेता आशीर्वाद यात्रा लेकर के जो निकले हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जनता को उससे किस बात का आशीर्वाद मांग रहे हैं। क्या कोरोना काल में ऑक्सीजन के अभाव में तमाम सारे लोगों की जानें ले लिए, इसके लिए जनता से आशीर्वाद मांगेंगे? आज महंगाई उन्होंने बढ़ाया, इसके लिए जनता से आशीर्वाद मांगेंगे? किसानों को सड़कों पर बिठा करके रखे हैं 7 महीने से, इसके लिए वो जनता से आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं? बेरोजगारी का स्तर बढ़ाया, पिछड़ों और दलितों के आरक्षण की प्रासंगिकता को खत्म किया, क्या इस बुनियाद पर वो जनता से आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं? यह रथ यात्रा इन सारे मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। और आने वाले 2022 के विधानसभा के चुनाव में जनता भाजपा के इन सारी चालों को समझ चुकी है और 2022 में अखिलेश यादव जी की समाजवादी और विकासवादी नीतियों पर भरोसा करेगी और 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। इस अभियान के लिए हम लोगों ने यह रथ यात्रा निकाली। देखिए, कहीं न कहीं जनवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ आने का सबसे बड़ा असर यह गाजीपुर जिला है। आप रिजल्ट उठा करके देख लीजिए, 2012 के विधानसभा का चुनाव में जब हमारी पार्टी ने हमने लड़ाया था तो जखनिया से अकेले हम 29,000 वोट पाए। ऐसे सारी विधानसभा सीटों पर एक जनवादियों का एक मजबूत वोट है और जो वोट टोटल इस समय भाजपा के साथ था वो समाजवादी पार्टी के साथ आज खड़ा हो गया है और हम इस जिले की 7 विधानसभा सीटें जीतेंगे। ये आप 2022 का रिजल्ट देखिएगा। और जनमानस, हमारा भी जनमानस पूरी तरह से समझ चुका है और भाजपा की चाल को भी समझ चुका है कि हमारे वर्ग के लोगों का वोट लेती है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो हम हिंदू की जगह पे तमाम सारी जातियां दिखाई देने लगते हैं। यही गाजीपुर जिला है। 2009 के लोकसभा का चुनाव जब आया तो भाजपा का हारना तय था, तो प्रभुनाथ चौहान को सांसद का टिकट दिया और जब भाजपा की मोदी की लहर आई तो सिन्हा जी को टिकट दिया। भाजपा इस बैकवर्डों को, इस अति पिछड़े वर्ग को, हमारे वर्ग के लोगों को सिर्फ लेने के अपने यूज में काम करती है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो कुछ भी नहीं देती है। ये हमारा समाज भी समझ गया है। अखिलेश जी समर्थन करती है। हम चाहते हैं कि हमारी संख्या, तो भाजपा क्यों पिछड़ों का जनसंख्या कराने से भाग रही है? पिछड़ों की जनसंख्या का गिनती कराएं और जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना बड़ा आरक्षण दे दे, कहीं कोई झगड़ा नहीं रहेगा। बीजेपी गिनती नहीं करा करके सब पिछड़ों को बरगला रही है कि तुम्हारी संख्या इतनी है, तुम्हारी संख्या इतनी है, तुम्हारी संख्या इतनी है, तुम्हें हक हिस्सा अखिलेश जी नहीं दे रहे हैं, तुम्हें हक हिस्सा और अदर पार्टियां नहीं दे रही हैं। तुम्हें इतना ही चिंता है तो तुम पिछड़ों का जनसंख्या की गिनती करा दो और जिसका जितना हिस्सा है उसको बांट दो, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन बीजेपी झगड़ा नहीं खत्म करना चाहती है, वह सिर्फ नफरत बढ़ाना चाहती है और लगभग इस राजनीति को बीजेपी के सारा पिछड़ा दलित वर्ग इस बार समझ चुका है और 2022 में भाजपा को यहाँ से समाप्त करेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएगा। 2019 के इलेक्शन का जो ट्रेंड था वो अलग था। 2022 के इलेक्शन का ट्रेंड अखिलेश यादव जी के व्यक्तित्व पर है और आज कोई भी, ये भाजपा सरकार 4.5 साल चली है, इसने किया क्या है? अखिलेश यादव जी ने जो किया था बस उसी काम को अपना काम दिखा करके फीता काट रहे हैं। अखिलेश यादव जी के विकास की नीति पर जनता को भरोसा है और 2022 में अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा रहेंगे और निश्चित तौर पर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हम सब लोगों के गठबंधन की सरकार बनेगी।